हमें करनी चाहिए कि जितना महत्वपूर्ण हमें कथा में बैठना है, उतना ही महत्वपूर्ण कथा का हमारे अंदर बैठना है। हम चाहे 4 घंटे 6 घंटे भी पंडाल में बैठे रहें और कथा क्षण भर की भी हमारे अंदर ना बैठे, तो फिर तो ये श्रम एव ही केवलम, केवल ये श्रम ही कहलाएगा। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाते सकते। भगवान के एक अद्भुत भक्त हुए अंगद जी महाराज। मैं रामायण वाले अंगद जी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, एक और भक्त हुए। श्री अंगद जी भगवान की न भक्ति करते थे, न पूजा करते थे, न कथा श्रवण करते थे। लेकिन अंगद जी की जो धर्म पत्नी थी, वे भगवान की बहुत पूजा करती थी, बहुत सेवा करती थी, नित्य कथा भी श्रवण करती थी। तो अंगद जी ना तो खुद करते थे कुछ, और ना ही पत्नी को धर्म करने से रोकते थे। ऐसे बहुत से पुरुष होते हैं जो खुद तो धर्म नहीं करते, लेकिन पत्नी को रोकते भी नहीं है। पत्नी कथा में जब जाएं तो भोजन प्रसाद बनाकर जाएं, और शाम के भोजन के पहले आ जाएं, तो पति को भी लगे क्या हर्ज है, धर्म ही तो कर रही है, करने दो। एक दिन श्री अंगद जी महाराज किसी काम से कहीं गए, मन बहुत अशांत हुआ, वो काम नहीं हुआ, और घर लौटकर जब वापस आए तो देखा कि पत्नी ने काफी माताओं को घर में इकट्ठा कर रखा है, और सुंदर सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, भजन हो रहे हैं भगवान के, बढ़िया बढ़िया। अंगद जी को बहुत जोर से भूख लगी थी, बाहर से मन अशांत था, दुखी थे, परेशान थे। एक दो बार पत्नी को इशारा किया, कुछ भोजन दे दो, आदि आदि। पत्नी ने कहा भी सत्संग में बैठे हैं, बाद में करेंगे। जोर से चिल्लाए क्रोध में, क्या हाल बना रखा है मेरे घर का, मैं बाहर से थका हारा इतना परेशान आया हूं, तुम बैठकर तुम्हें भजन गाने से फुर्सत नहीं है। अब सब माताओं का भजन कीर्तन वहीं बंद हो गया, और सबसे कहा अंगद जी ने, जाइए आप अपने अपने घर, और आज के बाद यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। किसकी अनुमति से आप यहां आइए? इस घर का स्वामी मैं हूं, मैंने नहीं बुलाया आपको। सिर्फ मेरी पत्नी की बात सुनकर मत आया करो। माताएं बेचारी अपने अपने घर लौट गई। अंगद जी की पत्नी ने कहा, भोजन भी दिया, जल भी दिया, लेकिन मुख को ढक लिया। और क्रोध तो क्षणिक होता ही है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, इससे ज्यादा क्रोध नहीं रहता। लेकिन उन 5-10 मिनटों में ही व्यक्ति इतना नुकसान अपना कर लेता है कि जिसकी भरपाई पूरे जीवन नहीं हो सकती। सत्संग सिखाता है कि क्रोध के समय क्या करो, मौन हो जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, जिसकी गलती नहीं है उसको भी लपेट दोगे तुम, ये बात निश्चित है। शांत हो जाओ क्रोध के समय। अब अंगद जी की पत्नी मुख ढककर अंगद जी को भोजन दें, जल दें, सब काम करें। बोलो क्या बात है, बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, इतना पर्दा तो तुमने हमारे पिताजी से कभी नहीं किया जितना तुम हमसे कर रही हो, जो कि तुम्हारे ससुर जी लगते हैं। क्या बात है? बोले आप एकांत में मुझे कुछ भला बुरा कह लेते, मुझे मार लेते, दंड दे लेते, मुझे कोई कष्ट नहीं होता, पर आज आपने भगवान के भक्तों का अपमान किया। जो भक्त सत्संग कर रहे थे, उस सत्संग को आपने अवरोधित कर दिया, रोक दिया। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, क्योंकि आप मेरे पति हैं, लेकिन बार बार मैं अपना मुख दिखाऊंगी और आपका मुख देखूंगी तो मुझे ठाकुर जी के भक्तों का अपमान बार बार नजर आएगा, और बार बार अपमान नजर आएगा तो हो सकता है मैं आपका भी अपमान कर दूं,
इसलिए आज के बाद ना मैं मुख देखूंगी ना दिखाऊंगी, सेवा भी करूंगी, घर में रहूंगी, घूंघट करके नीचे मुख करके भोजन दे दूंगी, सब काम करूंगी। अंगद जी ने बहुत प्रयास किया मनाने का, क्षमा करो, क्रोध में मुझसे ऐसे हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना था, भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए था। पत्नी ने कहा नहीं, अब तो निर्णय ले लिया तो जीवन भर यह मुख हम आपको नहीं दिखा सकते। पत्नी भोजन वोजन बनाकर नित्य की तरह कथा में जाए। श्री अंगद जी महाराज साइकिल से एक दिन कहीं जा रहे, तो पास में ही कथा की आवाज सुनाई पड़ी माइक में, कहीं कथा चल रही है। अंगद जी महाराज ने सोचा देखता हूं जाकर, ये रोज जाती है कथाओं में, वहां मिलता क्या है ऐसा जिसका पेट ही नहीं भरता, इसका मन ही नहीं भरता। 10 मिनट बैठ के सुनता हूं, फिर आगे काम पर जाऊंगा। कथा के प्रारंभ में ही जाकर बैठ गए। कथा हृदय से चिपक गई, चित्त से चिपक गई कथा। और कब आरती हुई, 3 घंटे हुए पता ही नहीं चला। सब जब लोग आरती करने लगे तो अंगद जी लोगों से पूछ रहे हैं कि हमने सुना था भागवत 3 घंटे होती है, ये इतनी जल्दी आरती क्यों हो रही है? तो आरती करने वाले ने कहा 3 घंटे नहीं, आज तो 4 घंटे कथा हुई है, नंद उत्सव था इसलिए समय लग गया ज्यादा। बोले 4 घंटे हो गए? समय को देखा? बोले हो तो गए। ऐसा हो सकता है मैं शायद सो गया हूं इसलिए ना आ पाया हूं, इसलिए मुझे ध्यान ना रहा उस समय का। क्योंकि सोने वाले व्यक्ति को जब उठाओ, चाहे 6 घंटे बाद चाहे 20 घंटे बाद, ऐसा लगता है कि अभी सोया है। दूसरे दिन फिर ट्राई करूंगा। दूसरे दिन भी कथा में आए, जैसे आकर कथा में बैठे, कब 4 घंटे बीत गए, कब आरती हो गई, ऐसा लगा मैं तो अभी आया। 7 दिन कथा सुनी। आज कथा का विराम है, ये है वो है, सब चीजें बताई जा रही है। अंगद जी को नहीं समझ में आ रहा, कथा का रस ले रहे हैं। 2 बजे से कथा थी, 12 बजे आकर बैठ जाए पंडाल के बाहर कि सबसे आगे बैठूंगा मैं तो। 8वें दिवस आए कथा के 12 बजे, तो पंडाल का कुछ सामान बचा था, उसे टेंट वाले उखाड़ करके ले जा रहे थे। अरे भैया ये क्या कर रहे हो तुम? पंडाल को तुम हटा रहे हो, कथा कैसे हो पाएगी ऐसे में? टेंट वालों ने कहा कथा तो हो गई, कल तक ही तो थी कथा, तुम पोस्टर नहीं पढ़ा तुमने? बोले नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। बोले 7 दिन हो गई, 3 घंटे की जगह 4-4 5-5 घंटे कथा हुई है। अब घर में आए तो कहीं मन ही ना लगे, जो श्रवण किया था उसी को मनन करें, और मन जो है आकर्षित हो कि एक बार कहीं कथा मिल जाए। जैसे ये भैया नशा है एक तरह का, कथा जो है ना नशा है। और कैसा नशा है कि जिससे कभी पेट ना भरे। हमने कहा ना आपसे, पीवत भागवतम रसमालयम। तो नशा किसका होता है? पीने वाली वस्तु का ही होता है नशा। किसी भी प्रकार का आप व्यसन करते हैं तो पीने के बाद ही तो नशा होता है आपको। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कथारस का पान करता है, वो एक प्रकार का उसको नशा लग जाता है। और संसारिक नशे को करता है व्यक्ति तो छूट भी जाता है, 10-12 घंटे में उतर भी जाता है। लेकिन ये नशा एक बार किसी को लग जाता है तो मृत्यु के बाद भी नहीं उतरता। अब तो अंगद जी किसी कार्य पर जाएं तो सबसे पूछें भैया आसपास कहीं कथा हो रही है क्या? गांव वाले चौक जाएं, यहां तो नहीं हो रही कथा, कैसी बात कर रहा है? पता चला बहुत दूर एक गांव में कथा हो रही है। अंगद जी महाराज पहुंच गए, सबसे आगे बैठ गए। और जैसे कोई सुंदर कीर्तन प्रारंभ हुआ, अंगद जी की तो मन स्थिति पिछली कथा में ही बदल गई थी। खड़े हुए और थिरक थिरक के आनंद के साथ पांडाल में श्री अंगद जी महाराज नृत्य करने लगे। और उसी कथा में उनकी पत्नी भी आई थी। पत्नी को बताया था उन्होंने कि मैं कथा में जाता हूं, मैं कथा सुनता हूं, बहुत अच्छी लगती है। तो पत्नी ने सोचा कि शायद हमें मनाने के लिए या हमारा मुख देखने के लिए ये ऐसा करते हैं। उस पंडाल में पति को नहीं पता पत्नी आई है, पत्नी को नहीं पता पति आए हैं। लेकिन
श्री अंगद जी महाराज ने ऐसा नृत्य किया कि पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो गया। पूरा पंडाल उनको देखने लगा, ये कैसा भक्त आया है, आज से पहले तो इसको कभी नाचते हुए नहीं देखा, ये तो बड़ा संकोची व्यक्ति है, बड़ा शर्मिला है, कथा में आना ही इसके लिए बहुत बड़ी बात है, नृत्य करना उछलना कूदना तो असंभव है। पत्नी की भी दृष्टि पड़ी, बार बार देख रही, ये पति देव है, ऐसे कैसे हो गई है, कहते तो थे मैं कथा में जाता हूं, लेकिन जाकर इतने बदल जाएंगे, ये तो असंभव है। अब कथा हो गई, आरती हो गई, प्रसाद लेके पत्नी गई, वो पंडाल में बैठ गई, 2-4 घंटे बैठे रहे। उसके बाद रात्रि में जब घर पहुंचे तो गेट पर सुंदर आरती का थाल लेकर पत्नी खड़ी थी, मुख खोलकर बिना घूंघट के आरती करने लगी। जैसे पहुंचे पत्नी का मुख देखा, नेत्रों को नीचा कर लिया और कहा, देवी शायद तुम आज घूंघट करना भूल गई हो, मुख ढक लो, तुमने प्रण किया है अपना मुख मुझे नहीं दिखाओगी। बोले प्रण तो किया था, पर कथा से आपका जीवन इतना बदल जाएगा मुझे नहीं पता था, आपने तो मुझे भी बहुत पीछे छोड़ दिया, आज से मैं आपसे घूंघट नहीं करूंगी। श्री अंगद जी महाराज कहने लगे, तुम घूंघट करो या ना करो, हम आज से तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे। बोले ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने? बोले अपराध तुमने नहीं किया, हमने कथा सरोवर में जाकर जिसका मुख देख लिया, उसका मुख देखने के बाद इस संसार में किसी का मुख देखने की इच्छा ही नहीं होती।